मैं मैं सूर्यकांत जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जस्टिस सूर्यकांत आज यानी सोमवार को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले चुके हैं। वह न्यायमूर्ति बी.आर. गवई का स्थान ले चुके हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत का कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कई दमदार फैसले किए, चाहे वह अनुच्छेद 370 हो, राजद्रोह का कानून हो या पेगासस का मामला। इन फैसले में जस्टिस सूर्यकांत की अहम भूमिका रही। 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले में जन्मे न्यायमूर्ति सूर्यकांत एक साधारण पृष्ठभूमि से देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचे। अपनी पदोन्नति से पहले उन्होंने हिसार में और बाद में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में अभ्यास किया। 2018 में उन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जस्टिस सूर्यकांत के दमदार फैसले के चलते ही उन्हें अब भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं जस्टिस सूर्यकांत के अब तक के 10 बड़े फैसले। पहला फैसला, अनुच्छेद 370 पर बड़ा फैसला उन्होंने लिया। जस्टिस सूर्यकांत उस ऐतिहासिक पीठ का हिस्सा थे जिसने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा था, जिसने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया। यह फैसला हाल के समय के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक फैसलों में से एक है। दूसरा फैसला, राजद्रोह कानून पर रोक। जस्टिस सूर्यकांत उस पीठ में भी शामिल थे जिसने औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून को प्रभावी रूप से निलंबित कर दिया था। राज्यों और केंद्र को निर्देश दिया था कि जब तक सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार पूरा नहीं कर लेती तब तक वो धारा 124A के तहत नई एफआईआर दर्ज ना करे। इस आदेश को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक बड़े कदम के रूप में देखा गया था। पेगासस का मामला, जस्टिस सूर्यकांत उस पीठ का भी हिस्सा थे जिसने पेगासस निगरानी के आरोपों की सुनवाई की। अदालत में इन दावों की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गई थी और टिप्पणी की राज्यों को कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर खुली छूट नहीं दी जा सकती। अगला फैसला था बिहार मतदाता सूची संशोधन। बिहार मतदाता सूची संशोधन एक अन्य महत्वपूर्ण आदेश में जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बिहार मौजूदा सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का विवरण प्रकट करने को कहा तथा चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के महत्व पर बल दिया था। अगला फैसला था लैंगिक न्याय और स्थानीय शासन। उन्होंने एक ऐसी पीठ का नेतृत्व किया जिसने गैर कानूनी तरीके से पद से हटाई गई एक महिला सरपंच को बहाल किया। अपने फैसले में लैंगिक भेदभाव की बात कही। बाद में उन्होंने निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सहित बार एसोसिएशनों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए, जो कानूनी बिरादरी में लैंगिक समानता के लिए एक अभूतपूर्व कदम था। राज्यपाल राष्ट्रपति शक्तियों का संदर्भ, जस्टिस सूर्यकांत राज्य विधानों से संबंधित राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों पर राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई करने वाली संविधान पीठ का हिस्सा थे। एक ऐसा मुद्दा है जिसका व्यापक राजनीतिक और संघीय निहितार्थ है। फैसले का इंतजार है। अगला फैसला था पीएम मोदी के काफिले में सुरक्षा पर चूक। जस्टिस सूर्यकांत उस पीठ में भी थे जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2022 की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक पैनल नियुक्त किया था।
उन्होंने कहा था कि ऐसे संवेदनशील मामलों में न्यायिक जांच की आवश्यकता होती है। अगला फैसला था 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन। ओआरओपी न्यायमूर्ति कांत ने 1 रैंक 1 पेंशन योजना को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया, जबकि सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन में समानता की मांग करने वाली महिला अधिकारियों से संबंधित मामलों की सुनवाई जारी रखी। अगला फैसला था महिलाओं के लिए जस्टिस सूर्यकांत का निर्देश। जस्टिस सूर्यकांत ने महिलाओं के लिए भी एक अहम फैसला लिया, जिसके तहत उन्होंने निर्देश दिया था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सहित बार एसोसिएशनों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए। अगला था पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया के मामले में भी बेंच का वो हिस्सा थे। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को अपमानजनक टिप्पणियों के लिए चेतावनी देते हुए कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करने का लाइसेंस नहीं है। अपने न्यायिक कर्तव्यों के अलावा न्यायमूर्ति कांत विभिन्न विधिक मंचों और संगठनों में सक्रिय रूप से शामिल रहे। इसके अलावा उन्होंने 23/2/2007 से 22/2/2011 तक लगातार 2 कार्यकालों के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के शासी निकाय के सदस्य के रूप में कार्य किया। इसके अतिरिक्त भारतीय विधि संस्थान के विभिन्न समितियों में उनकी सदस्यता भी रही। ये 10 बड़े फैसले थे जो सूर्यकांत पैच ये 10 बड़े फैसले थे जो जस्टिस सूर्यकांत ने लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।